उधर बड़ी खबर, पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा उन्हें बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। इससे पहले पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिए जाने की बात थी, जिसे उन्होंने नकार दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे और काराकाट से उन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन भी भर दिया। उनकी मां ने भी नामांकन भरा था, लेकिन वो वापस ले लिया। अब बीजेपी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। एनडीए के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह सोशल मीडिया में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बिहार से एक बड़ा नाम। अभिषेक चंद्रा ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, पवन सारी चीजों को बेहतर समझते भी थे। पवन को पता था कि पार्टी की नीतियों को अगर देखना है तो पार्टी के साथ चलना है। उन्होंने पहले पार्टी के ऑफर को ठुकराया, फिर अपनी तरफ से काराकाट तय कर लिया और अब पार्टी से बाहर का रास्ता। बिल्कुल राजीव, ये बात आप सही कह रहे हैं। बिहार में जहां पे ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद हैं, बिहार की जनता और का मूड जो समझने की कोशिश करते हैं, जो राजनीतिक समझ हमारे पास है, हमारे सोर्सेज के पास, उसमें अब जो धीरे धीरे महसूस हो रहा है, उसमें पवन सिंह जो है विवादों का एक दूसरा। पहले आसनसोल से बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया और उसके बाद उन्होंने खुद से ही बीजेपी की टिकट को वापस कर दिया। इसके पीछे की बात बताई जा रही है कि अपने करियर के वक्त में, अपने फिल्मी करियर के वक्त में पवन सिंह ने कुछ वल्गर गाने महिलाओं को लेकर के गाए थे, जिसकी वजह से टीएमसी ने बंगाल में बहुत विरोध करना और कुछ वीडियोस को वायरल करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी और पवन सिंह को मना करना पड़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामलों को, जहां तक हमारी समझ है, पवन सिंह ने एक ईगो के तौर पे लिया और अपनी जो सासाराम तरफ की सीट है वहां पे बतौर निर्दलीय, काराकाट सीट है, सासाराम रोहतास इलाके में पड़ता है ये, तो वहां से निर्दलीय के तौर पे अपना पर्चा भरा है। इस बात का इंतजार किया जा रहा था आधिकारिक तौर पे, जो कि अब से थोड़ी देर पहले हो भी गया, कि बीजेपी आज नहीं तो कल, अब न तो तब जो है उन्हें अपनी सदस्यता से, प्राथमिक सदस्यता से निकालेगी, और जो कि अब हो चुका है। लेकिन फिलहाल जो भी हो राजीव, इतना तय है कि काराकाट में चुनाव अभी होने हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी एक बड़ा नाम है, जिनके लिए नरेंद्र मोदी खुद भी अभी काराकाट, सासाराम के इलाकों में पब्लिक रैली करने वाले हैं और चुनाव वहां पे दिलचस्प होना है। जो सीधा टक्कर है पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में होना है। देखना यह है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आंकड़े कितने बदलते हैं, पलड़ा किसका भारी होता है। लेकिन फिलहाल पवन सिंह विवादों में जरूर हैं और भाजपा ने अपना आधिकारिक नाता जो है पवन सिंह से तोड़ लिया है। राजीव, पवन सिंह के ऊपर कितना असर पड़ेगा, संक्षेप में बताइए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरे देश में चुनाव हो रहा है, यहां पर पवन सिंह पर कितना अब असर पड़ेगा? देखिए, पवन सिंह ईगो में आ चुके हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट ना बोले, ईगो बोले, ठीक है, और असर पड़ेगा नरेंद्र मोदी के आगमन का, उनके कार्यक्रमों का असर पड़ता है। ये हम ग्राउंड जीरो पे भी देख रहे हैं, पटना में भी मैं देख रहा हूं, ठीक है, तो ये असर पड़ेगा और शायद मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में पवन सिंह की इन मामलों में बहुत शुक्रिया अभिषेक चंद्रा, इस जानकारी के साथ हमारे साथ आप जुड़े और आपने पवन सिंह को तमाम बातें पवन सिंह से जुड़ी हुई सामने रखी, क्योंकि पवन सिंह अब अड़ गए हैं, पवन सिंह अब ईगो में आ गए हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना है यहां से। लेकिन चुनाव, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बीजेपी या एनडीए की तरफ से चेहरा सबसे बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इस चुनाव में जनता अपना रुख और अपना मन बनाती है। वहां पर एनडीए के खिलाफ ही खड़े हो जाना बीजेपी का होने के बावजूद, इसलिए बीजेपी ने पवन सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब पवन सिंह अपने चेहरे पर, अपनी पहचान पर, लोगों में जो पवन सिंह का क्रेज है उस पर ही इस चुनाव को लड़ पा रहे हैं। एनडीए से शायद उन्हें अब कोई मदद नहीं मिलेगी, शायद क्या मिलेगी ही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपेंद्र कुशवाहा के लिए ही प्रचार करेंगे।